हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 3x मेडिकल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए जीके और करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक टेस्ट क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, यह टेस्ट क्वेश्चन पेपर नर्सिंग के सभी एग्जामों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स यह टेस्ट क्वेश्चन पेपर पूरा जरूर सॉल्व करें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है, नॉट इज अ यूनिट ऑफ, यानी नॉट किसकी इकाई है? निम्नलिखित में से किसकी इकाई नॉट है? ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, स्पीड की इकाई है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर नॉन नर्सिंग से रिलेटेड नर्सिंग एग्जामों के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं सभी जितने भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें जो भी नॉन नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी मैं अपने इस चैनल पर कवर करता हूं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स उस नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नॉन नर्सिंग पार्ट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, नॉट इज अ यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल्स पर आवर। नॉट स्पीड की एक इकाई है। नॉट 1 नॉटिकल माइल पर आवर के बराबर होती है। एक नॉट 1 नॉट इज इक्विवेलेंट टू 1.852। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है। 1 नॉट इक्वल टू 1.852 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नॉट KN इज एन ISO स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ नॉट। जो KN है वो नॉट के लिए ISO स्टैंडर्ड सिंबल है नॉट के लिए। ठीक है, इट इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी, मैरीटाइम एंड एयर नेविगेशन। ठीक है, ये जो नॉट है ये मेट्रोलॉजिकल डाटा, मैरीटाइम डाटा और एयर नेविगेशन के लिए यूज होता है। जैसे जहाज की जो स्पीड है वो नॉटिकल माइल्स में दर्शाई जाती है। ठीक है, मैरीटाइम जो समंदर वाले जहाज होते हैं उनकी भी स्पीड नॉटिकल माइल्स में ही दर्शाई जाती है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग electromagnetic waves are produced due to radioactive decay of nucleus। नाभिक के रेडियोधर्मी क्षय के कारण निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गामा रेज। ठीक है, electromagnetic wave are produced due to radioactive decay of nucleus is gamma rays। ओके, नाभिक के रेडियो क्षय के कारण गामा रेज विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। क्लियर? ओके, gamma rays are produced due to radioactive decay of nucleus। gamma rays have wavelength less than 10⁻³ नैनोमीटर। ठीक है, 10⁻³ नैनोमीटर का अगर इसको मीटर में कन्वर्ट किया जाएगा तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹। ठीक है, तो ये नैनोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो ये आ जाएगा, ये 3 इस पे ऐड हो जाएंगे तो 10⁻12 हो जाएगा मीटर। ठीक है, मीटर। ओके, गामा रेस की ये वेवलेंथ हो जाएगी 10⁻12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज द बेसिस ऑफ नॉन रिचार्जेबल बैटरीज। निम्नलिखित में से कौन सी सेल गैर रिचार्जेबल बैटरीज का आधार है? क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग राइट आंसर गेस करें। क्वेश्चन नंबर 3 का फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, ये नॉन रिचार्जेबल सेल्स होते हैं। नॉन रिचार्जेबल बैटरीज आर एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4। बेल मेटल इज एन एलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। बेल धातु निम्नलिखित में से किस धातु का मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग राइट आंसर गेस करें क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉपर एंड टिन। ठीक है, जो बेल धातु है वो मिश्र धातु है कॉपर और टिन की। बेल मेटल is a form of bronze with a higher tin content. It is an alloy of copper and tin, typically 78% copper and 22% tin by mass. ठीक है, जो बेल धातु है वो कॉपर और टिन का एलॉय है। ठीक है, इसमें 78% कॉपर और 22% टिन मिला होता है। इट इज़ यूज टू मेकिंग बेल्स। ठीक है, इनका बेल्स यानी घंटी बजाने में, इनका घंटे जो होते हैं मंदिरों वगैरह में यूज किए जाते हैं और भी जो भी उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी अन्य वादक जो भी घंटे की टाइप आवाज़ देते हैं वो उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। सच एज सेम्बल्स। ठीक है, जैसे कि सेम्बल्स एक प्रकार की एक गोल टाइप की ऐसे होता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट। इनमें से जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग राइट आंसर गेस करें। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा Fe2O3NH2O। ठीक है, ये जंग के लिए रासायनिक फार्मूला है, रस्ट का रासायनिक फार्मूला होता है। रस्टिंग इज द कोरोजन ऑफ आयरन इन विच आयरन यानी Fe कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म रस्ट और आयरन ऑक्साइड। रस्टिंग यानी जो जंग लगना, ये कोरोजन है। कोरोजन मतलब कोई भी, जैसे लोहे के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा वो वाइट या रेड कलर का लोहा खराब होने लगता है और ऊपर आ जाता है, तो उसको रस्टिंग बोलते हैं। रस्टिंग यानी जंग लगना। ठीक है, तो वो एक फॉर्म है, कोरोजन का एक फॉर्म है जो कि ऑक्सीजन के अणुओं को आयरन के अणुओं में कंबाइन होने की वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, Fe2O3NH2O यूजुअली कॉल्ड एज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इस फार्मूला को हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, Fe2O3NH2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनली यूज्ड मॉड्यूलेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। निम्नलिखित में से कौन परमाणु रिएक्टर में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मॉड्यूलेटर है। मॉड्यूलेटर जो परमाणु रिएक्टर की जो स्पीड है, रिएक्शन करने की गति है, उसको कम कर दे, उसे मॉड्यूलेटर कहा जाता है। ठीक है, ओके, तो मॉड्यूलेटर के रूप में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। इन सभी का इस्तेमाल मॉड्यूलेटर के रूप में किया जाता है, हैवी वाटर, ग्रेफाइट एंड वाटर का। ठीक है, कॉमनली यूज्ड मॉड्यूलेटर इंक्लूड वाटर, ग्रेफाइट एंड हैवी वाटर। ठीक है, इन सभी का इस्तेमाल मॉड्यूलेटर के रूप में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज यूज्ड इन द लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी में निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर गेस करें। लेड स्टोरेज बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। Lead storage battery is an example of secondary battery. It is consist of lead anode and grid of lead packed with lead oxide यानी
PbO2 एज कैथोड। ठीक है, ये सेकेंडरी बैटरीज का एक एग्जाम्पल है, लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, इसका जो एनोड है, किसी भी बैटरी के दो पार्ट होते हैं, प्लस साइड को एनोड, ठीक है, और माइनस साइड को कैथोड बोला जाता है। ठीक है, तो जो इसका एनोड वाला भाग है, ये वाला भाग है, वो ग्रिड ऑफ कंसिस्ट ऑफ लेड, ये प्लस वाला भाग जो है लेड से बना है, और ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड ऑक्साइड। ठीक है, और ये जो ग्रिड है माइनस वाला भाग कैथोड है, वो लेड ऑक्साइड से बना हुआ होता है एज ए कैथोड। ठीक है, 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट, इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट का जो इस्तेमाल किया जाता है बैटरी के बीच में, उसमें 38% सॉल्यूशन किसका होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक यौगिक है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, आप लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, यानी CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 इज ट्रेडिशनली considered to be an organic compound despite not having H आइटम। H आइटम ना होने यानी हाइड्रोजन अणु के ना होने के बावजूद भी ये एज अ ट्रेडिशनली ये एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ दीज इज द रीजन फॉर द टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर। जल में अस्थायी कठोरता का कारण इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग राइट आंसर गेस करें। जल में अस्थायी कठोरता का कारण इनमें से कौन सा है? फ्रेंड, क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों जल में अस्थायी कठोरता के कारण हैं। टेम्परेरी हार्डनेस इज अ टाइप ऑफ वाटर हार्डनेस caused by the presence of dissolved bicarbonate minerals कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। जो वाटर की टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो इन दो अणुओं के डिज़ाल्व, पानी में डिज़ाल्व होने की वजह से हो जाती है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द मोस्ट अबडेंट मेटल इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में सबसे प्रचुर धातु कौन सी है? जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम में से कौन सी मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु है? क्वेश्चन नंबर 10। फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम इज द मोस्ट अबडेंट मेटल इन द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि हमारे शरीर की जो हड्डियां होती है वो कैल्शियम की बनी हुई होती हैं। इट इज ऑल्सो 5th मोस्ट एविडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, ये 5वां सबसे महत्वपूर्ण मेटल है पृथ्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीसेप्टिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन डिटॉल। डिटॉल में निम्नलिखित में से कौन सा एंटीसेप्टिक यौगिक मौजूद है? क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोजाइलेनोल। ठीक है, डिटॉल में मौजूद एंटीसेप्टिक यौगिक है क्लोरोजाइलेनोल, also known as parachloromethaxylenol. It is an antiseptic and disinfectant which is used for skin disinfection and cleaning surgical instrument. ठीक है, इसका इस्तेमाल स्किन के डिसइंफेक्शन के लिए और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के क्लीनिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका? डिटॉल का। इट इज़ आल्सो यूज्ड विद इन अ नंबर ऑफ हाउस होल्ड डिसइंफेक्टेंट्स एंड वाउंड क्लीनिंग।
ठीक है। इसका इस्तेमाल बहुत सारे हाउस होल्ड डिसइंफेक्टेंट के लिए और वाउंड क्लीनिंग के लिए भी, यानी घाव के क्लीन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है डिटॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हु इज नोन एज फादर ऑफ सॉइल साइंस? मृदा विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड, क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीवी डकुकेव। ठीक है, वैसिल इविच डकुकेव इज द फादर ऑफ सॉइल साइंस। ठीक है, ये एक रशियन थे इसलिए इनका ऐसा नाम है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हाउ आर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स? पौधों द्वारा पोषक तत्व किस प्रकार अवशोषित किए जाते हैं? किनके थ्रू पौधों में पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं, एब्जॉर्ब किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर गेस करें आप लोग। फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूट्स के द्वारा। ठीक है, जड़ों के द्वारा। प्लांट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स थ्रू देयर रूट्स। ठीक है, पौधे न्यूट्रिएंट्स रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं। दे ट्रांसपोर्ट देयर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर थ्रू द स्टेम टू द पार्ट दैट आर एबव ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये अपने न्यूट्रिएंट्स और वाटर को स्टेम द्वारा जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां तक ग्राउंड से भेजते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स हैव क्लोएका? निम्नलिखित में से किस स्तनधारी में मल प्रवाह पद्धति होती है? क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग राइट आंसर गेस करें। क्वेश्चन नंबर 14 का, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स हैव क्लोएका? क्वेश्चन नंबर 14 का फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोथेरिया। ठीक है, प्रोटोथेरिया में मल प्रवाह पद्धति होती है, यानी क्लोएका होता है। प्रोटोथेरिया मैमल्स have cloaca. The cloaca is an opening through which urine and feces end up in birds, reptiles, amphibians and some branches of mammals family tree. ठीक है, इन सभी में क्लोएका होता है, कुछ बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में जैसे मेंढक वगैरह, इसके अलावा कुछ ब्रांचेज मैमल्स फैमिली ट्रीज की ब्रांचेज में भी ये पाया जाता है क्लोएका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हु डिस्कवर्ड दैट मलेरिया वाज काज्ड बाय फीमेल एनोफिलीज? किसने पता लगाया कि मलेरिया मादा एनाफिलीज के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग राइट आंसर गेस करें। क्वेश्चन नंबर 15 का फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोनाल्ड रॉस। सर रोनाल्ड रॉस इनका नाम था। ठीक है, एडवर्ड जेनर ऑफ ब्रिटेन डिस्कवर्ड वैक्सीनेशन इन 1796। इन्होंने सर एडवर्ड जेनर थे, इन्होंने वैक्सीनेशन की खोज की थी 1796 में। ठीक है, लुइस पास्चर ऑफ फ्रांस डिस्कवर्ड रेबीज वैक्सीन इन 1860। ठीक है, लुइस पास्चर ने रेबीज के लिए वैक्सीन की खोज 1860 में की थी। रॉबर्ट कोच ऑफ जर्मनी डिस्कवर्ड कॉलरा एंड टीबी जर्म इन 1877। रॉबर्ट कोच ने कॉलरा एंड टीबी के जर्म की खोज 1877 में की थी। सर रोनाल्ड रॉस वाज अ ब्रिटिश फिजिशियन एंड entomologist noted for the identify the link between mosquitoes and malaria। ठीक है, इन्होंने मॉस्किटो और मलेरिया के बीच में क्या लिंक है इसकी खोज की थी, इन्होंने इसको नोटिस किया था, आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, ही वॉज बोर्न इन इंडिया इन 1857 एट अल्मोरा। ठीक है, ये सर रोनाल्ड रॉस का जन्म भारत में 1857 में अल्मोरा में हुआ था। ठीक है,
ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। 15 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए हैं फ्रेंड्स। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बताने लगते हैं कि सर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, बट ऐसा नहीं है। क्वेश्चन सारे जीके है तो साइंस के भी क्वेश्चन और हर प्रकार के जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको ये हमें बताने की जरूरत नहीं कि क्या इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हमने बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों का एनालिसिस किया है, उसके बाद ही आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों पे शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।